तो हम लोग बात करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी में भारत की पहली 3D प्रिंटेड, 3D समझते हैं 3D, 3 डायमेंशनल, यानी कोई ठोस पदार्थ वो 3 डायमेंशनल होता है ना, यानी जिसमें 3 दिशा हो, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो, जिसका केवल 2 एक्सिस जिसका होगा वो क्या होगा 2 डायमेंशनल। जैसे एक पेज का टुकड़ा जिसको हम लोग पेज कहते हैं वो 3 डायमेंशनल ना होकर क्या है 2 डायमेंशनल है, लगभग मोटाई नगण्य है उसका, है ना। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो वो क्या होगा 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशन होगा। तो 3D प्रिंटेड, यहाँ क्या है 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया बनाया गया है। कॉर्निया कहाँ होता है, किसका हिस्सा है, आँख का हिस्सा है। तो आँख का एक हिस्सा कॉर्निया को कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, और यह कहाँ तैयार किया गया है, हैदराबाद भारत में। कहाँ, हैदराबाद में। तो भारत की पहली 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया, हैदराबाद में, तो याद रखेंगे। दूसरा आपका है कृत्रिम हृदय, ये पहला कृत्रिम हृदय है। हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो इसमें IIT कानपुर ने विकसित किया है पहला कृत्रिम हृदय। तो हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है इंसान का हृदय, 4 कोष्ठ में, दो आलिंद और 2 निलय, है ना। तो हृदय क्या काम करता है, रक्त को पंप करना, शुद्ध करना नहीं बोलेंगे, शुद्ध कौन करता है, किडनी। तो प्रथम कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हृदय बनाया है किसने, कानपुर, IIT कानपुर ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये नाथू द्वारा लिखा गया है, साइबर सुरक्षा अभ्यास तैलीम, सर यहाँ नाटो लिखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नाटो का गठन कब हुआ था, 1949 में। तो नाटो का जो पहला साइबर सुरक्षा अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास बहुत सारा होता है, तो साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा से क्या मतलब है, यानी डिजिटल दुनिया में जो डेटा चोरी नाम का एक नया ये चीज आ गया है, तो डेटा चोरी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा आता है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास कहाँ हुआ है, ये अभ्यास हुआ है टेलिन नाम का स्थान है एस्टोनिया में। कहाँ, एस्टोनिया एक देश है यूरोप में, वहां आयोजित हुआ है। इसका नाम क्या दिया गया है, लोकशील्ड। तो लोकशील्ड अभ्यास अगर आपसे पूछे, लोकशील्ड अभ्यास कहाँ का है, नाटो का है। कहाँ हुआ है, टेलिन एस्टोनिया में हुआ। कहाँ हुआ, टेलिन एस्टोनिया में हुआ है, ठीक है, एस्टोनिया या एस्टोनिया जो भी बोलिए। उसका दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली एक डिवाइस का विकास किया गया है, यानी एक ऐसा डिवाइस है जो इसको आप पॉकेट में भी लेके घूम सकते हैं। उससे क्या पता चलेगा दूध कितना शुद्ध है ना। तो दूध की शुद्धता को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है। ये काम कौन किया है, IIT मद्रास। कौन किया है, IIT मद्रास। मद्रास किस राज्य का हिस्सा है, चेन्नई। मद्रास का नाम चेन्नई है ना। तो मद्रास किस राज्य का हिस्सा है, तो चेन्नई कोई राज्य है क्या, तमिलनाडु का हिस्सा है ना। तो भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत है। भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सुपर कंप्यूटर है, AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत। ये कंप्यूटर का नाम है एरावत, सुपर कंप्यूटर है, AI आधारित भारत का सुपर कंप्यूटर। भारत का अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो AI पर आधारित है, तो वो कौन सा है, एरावत। पहला ही हमारा है एरावत। ये कहाँ है, अभी CDEC पुणे में स्थापित है। कहाँ में, CDEC पुणे। CDEC का मुख्यालय भी कहाँ है, पुणे में। तो CDEC क्या होता है, CDEC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट नहीं याद है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी सुपर कंप्यूटर भी जितना भारत में विकसित हो रहा है सब किसके निर्देशन में होता है, CDEC के निर्देशन में होता है। CDEC का कार्यालय लखनऊ में यहाँ है, आपका बेंगलुरु में भी है, पुणे में भी है, आपका इसका मुख्यालय कोलकाता में भी है। ये हम लोग शाखा है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पुणे में है, और भी छोटा छोटा शाखा का है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है और पुणे में है। तो AI सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ स्थापित है, CDEC पुणे में। ये भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर है, और इसको पूरे विश्व के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से 75वां स्थान मिला है। कौन सा, 75वां स्थान। यानी 2023 में अभी जो सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर में जो सबसे तेज चलता है, उसमें AI आधारित भारत का किसको मिला है, एरावत को। कौन सा स्थान, 75वां स्थान मिला है, ठीक है। ये याद रखेंगे, 500 सबसे तेज, विश्व के 500 सबसे तेज कंप्यूटर में एरावत का स्थान कौन सा है, 75वां, ठीक है।
सबसे पहला आपका फ्रंटियर है जो अमेरिका का है ना, फ्रंटियर है, अभी फुगाकू से भी आगे। हाँ दूसरा है, दूसरा फुगाकू है वो जापान का है। पहला कौन है? फ्रंटियर यूएसए। इसमें आ जाइए और भी सुपर कंप्यूटर जो चर्चा में आप लोग सुने पिछले एक साल में, परम प्रवेगा। परम प्रवेगा कहाँ है? आईआईटी बेंगलोर ने विकसित किया है। कौन? आईआईटी बेंगलोर में। उसके बाद आ जाइए परम कामरूप। परम कामरूप कहाँ? गुवाहाटी में। तो असम का पूरा, हाँ IISc होता है ये, बेंगलोर का IIT नहीं है, ये बेंगलोर का IISc है। तो ये साइंस के क्षेत्र में काम करता है। तो बेंगलोर IISc कहाँ? बेंगलोर में। कौन सा है? परम प्रवेगा। परम कामरूप कहाँ है? IIT गुवाहाटी। असम का प्राचीन नाम कौन सा? कामरूप। कामरूप। परम गंगा कहाँ है? IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ है? बंगाल। IIT खड़गपुर उत्तराखंड में। IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर चेक कीजिए तो, चेक कीजिए तो खड़गपुर। और पिनाका, ये पिनाका क्या है? पिनाका रॉकेट है। तो ये एक्सटेंडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कौन किया? DRDO। तो पिनाका किसने विकसित किया है? DRDO। ये एंटी गाइडेड मिसाइल को फेंकने के लिए काम करेगा। कौन? पिनाका रॉकेट। तो ये खड़गपुर कहाँ मिला? मिला आप लोगों को? रुड़की, सही बात बोल रहे हैं। IIT रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? परम गंगा कहाँ है? IIT खड़गपुर में। परम कामरूप IIT गुवाहाटी में। परम प्रवेगा IISc बेंगलोर। उसके बाद क्या पढ़े? एरावत, भारत का पहला क्या है? एरावत क्या है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आ जाइए, एशिया में सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, मिरर लिखा गया है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? उत्तराखंड में। जगह पूछ दे तो देवस्थल में। कहाँ? उत्तराखंड के देवस्थल में। कहाँ में है? ये एशिया का सबसे बड़ा है। कितना? किसका सबसे बड़ा? एशिया का। अब आ जाइए आई चेक बोर्ड, AI चेक बोर्ड है ये AI चेक बोर्ड है एक। इसका नाम क्या है? बार्ड। ये बार्ड किसका है? बार्ड गूगल का। बार्ड AI चैट बोर्ड है किसका? गूगल का। तो याद रखेंगे बार्ड का संबंध किससे है? गूगल का, गूगल से। उसके बाद IG थ्रोन्स द्वारा विकसित भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक है। अच्छा IG थ्रोन्स नहीं है, ये स्काई रूट के द्वारा। कौन है पहला? भारत का पहला ये क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी भारत का। इसका नहीं, ये है आपका विकसित भारत का पहला 5G सक्षम IG थ्रोन्स। IG ड्रोन्स होगा, क्या होगा? IG ड्रोन्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। IG ड्रोन्स एसपीडी में मिल जाएगा, देख लीजिए। IG ड्रोन्स नाम का एक थ्रोन्स लिखा गया था। IG ड्रोन्स नाम का एक कंपनी है जो ड्रोन विकसित करते। तो 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। क्या किया है? 5G, यानी 5G से सक्षम, 5G जो इंटरनेट आएगा उसके द्वारा भी ये संचालित होगा। तो ये पहला, इसका नाम क्या दिया है? स्काई वॉक। क्या नाम है? स्काई वॉक। इसको साफ कर लीजिए। यहाँ IG ड्रोन्स था, क्या था? IG ड्रोन्स। IG ड्रोन्स नाम की कंपनी है। इन्होंने क्या विकसित किया है? 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। और इस ड्रोन का नाम क्या है? स्काई वॉक। यानी स्काई मतलब क्या होता है? आकाश में चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला ड्रोन का नाम क्या है? स्काई वॉक। इस कैसा है ये? 5G सक्षम है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन अगर आपसे पूछे तो उसका भी आंसर क्या होगा? स्काई वॉक। तो भारत का पहला 5G से रिलेटेड एक और चर्चा में रहा न्यूज। 5G सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला दूरसंचार कंपनी कौन? एयरटेल। 5G सबसे पहले कौन लॉन्च किया? एयरटेल। ये याद रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, IIT मद्रास में समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए, समुद्र की लहरें होती है उसमें ऊर्जा होता है, तो उस ऊर्जा से हम लोग क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? सिंधुजा। क्या है? सिंधुजा। या फिर गलती है, पोषण लिख दिया गया, ओशन होगा। क्या होगा? ओशन यानी समुद्री होता है। क्या होता है? अब इसको एडिटिंग में हमको लेना पड़ेगा तब यहाँ लगाएंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद एडिट नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये ओशन होगा। ओशन मीन्स क्या होता है? समुद्र। ओशियन होता है ना, OCEAN। तो ओशन मीन्स क्या होता है?
समुद्र, तो ओशन को वेस्ट ओशन लिख दिया था। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, यानी समुद्री वेव का एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर विकसित किया है। नाम क्या दिया है, सिंधुजा। तो सिंधु क्या है, नदी का नाम है, उसी से आया है सिंधुजा नाम। ठीक है, किसने विकसित किया, आईआईटी मद्रास ने। तो 5G लॉन्च करने वाला पहला कंपनी एयरटेल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक। उसके बाद भारत का पहला 4 मीटर लिक्विड टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में। अब आ जाइए यहाँ, पहली वैदिक घड़ी कहाँ बना है, पहला वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बारे में आप लोग को बताए थे कभी, महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उज्जैन में महाकाल लोक। वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम महाकाल की नगरी में आ गए, यानी वहां उस तरह का म्यूजियम टाइप का बनाया गया है। जैसे आप लोग म्यूजियम, जैसे तारामंडल देखने जाते हैं ना, वैसे उज्जैन में जाएंगे तो वो पर्यटन स्थल है उज्जैन के उस क्षेत्र को, जहाँ महाकाल मंदिर भी कहाँ है, उज्जैन में ही है। तो महाकाल मंदिर के आसपास के एरिया में महाकाल लोक का निर्माण किया गया। आपको लगेगा हम स्वर्ग में आ गए, यहाँ केवल देवता ही देवता नजर आ रहा है। ठीक है, उस टाइप का एक म्यूजियम है। महाकाल लोक का आयोजन कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वही में स्थापित किया गया वैदिक घड़ी। हम बोले थे इसलिए स्थापित किया गया है कि भारत का पहले जो 0 डिग्री अक्षांश हम लोग लेते थे, वो हम लोग उज्जैन से मानते थे। कहाँ से, उज्जैन से मानते थे। ये अगर इंडिया आप इस तरह से बनाएंगे, भारत का उज्जैन को हम लोग 0 डिग्री मानते थे। आज वर्तमान में कहाँ मान रहे हैं, ग्रीनविच, इंग्लैंड को, है ना। तो इंग्लैंड ने अपना नया परिभाषा देके सबको मनाया, तभी पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग किसको मानते हैं, ग्रीनविच को 0 डिग्री मानते हैं। लेकिन 0 डिग्री, आप बताइए कि ये जब 180 इसमें रेखाएं होगा ना, कितना रेखा होगा, देशांतर रेखा कितना होता है, 179 होगा। एक तो वही होगा ना, दोबारा फिर वही काउंट हो जाएगा, काउंट हो जाता है ना। देशांतर रेखाओं की संख्या 179। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो इस देशांतर रेखा को जब आप लोग देखेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे 360 डिग्री में आएंगे, कहीं से घूमेंगे तो वो 360 डिग्री में आएगा ना। हम लोग जब उज्जैन से मानते थे उस समय हमारे लिए 0 डिग्री कहाँ था, उज्जैन में था, लेकिन अब कहाँ है, ग्रीनविच में। तो वही में वैदिक घड़ी स्थापित किया गया, कहाँ में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और पहला वैदिक थीम पार्क अभी स्थापित हुआ है, कहाँ में हुआ है, ग्रेटर नोएडा यूपी में। इसको 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, 7 अलग अलग वैदिक काल के ऋषि मुनियों के नाम पे। अगस्त है इसमें आपका, और कौन कौन ऋषि है उसमें, अगस्त ऋषि है आपका, वशिष्ठ ऋषि है, गौतम है, और कौन कौन, अलग अलग 7 अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम पे 7 क्षेत्रों में बांटा गया है ग्रेटर नोएडा के इस वैदिक थीम पार्क को। ठीक है, वैदिक मतलब वैदिक काल का आपको वहां दिखाई देगा सब चीज, आपको लगेगा कि हम वैदिक काल में जी रहे हैं। ठीक है, वो एक ऐसा पार्क बनाया गया है जहाँ में वैदिक काल के मतलब आचार व्यवहार को दिखाया गया। वहाँ मूर्ति बहुत सारा वैदिक काल से संबंधित मूर्तियां बनाया गया है। वहाँ वैदिक काल के बारे में जानकारी भी दिया। क्या बोल रहे हैं, हाँ, एक तरह का वो समझिए पुराना आश्रम, वैदिक काल का म्यूजियम टाइप का है वो पार्क है, वहाँ घूमने जाते हैं लोग। ठीक है, 7 क्षेत्रों में पार्क को बांटा गया, अलग अलग ऋषि मुनि के नाम से रखा गया। ठीक है, 600 मेगावाट क्षमता वाला पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर। हाइब्रिड मतलब हो गया एक से अधिक, मिश्रित होता है जब पवन और सौर। यहाँ देखिए, पवन ऊर्जा अलग से, सौर ऊर्जा अलग से विकसित करते हैं, लेकिन पवन और सौर को दोनों एक साथ अगर विकसित करने वाला प्लांट लगा लें तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पावर प्लांट। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों विकसित होता है वहाँ, वो है हाइब्रिड पावर प्लांट। कहाँ लगाया गया है, राजस्थान में। इसका क्षमता कितना है, 600 मेगावाट। कितना, 600 मेगावाट का। तो याद रखेंगे इसका क्षमता कितना है, 600 मेगावाट। नेक्स्ट आ जाइए कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। एक है लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, एक होगा आपका भारत का पहला लिथियम आयन सेल। सेल क्या होता है, बैटरी। तो लिथियम आयन से ही बैटरी का निर्माण होता है ना ज्यादातर। तो भारत का जो अपना पहला है, ये फैक्ट्री कहाँ खुल रही है जहाँ में लिथियम आयन सेल बनेगा, वो कहाँ खुल रहा है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ में, तिरुपति में। तिरुपति बालाजी का मंदिर वही है ना आंध्र प्रदेश में। तो तिरुपति में क्या खुल रहा है, भारत का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री खुल रहा है। याद रखेंगे ये फैक्ट्री खुल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओला इलेक्ट्रिक्स एक कंपनी है, इसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल विकसित किया। क्या क्या है, सेल, यानी पहला भारत का बैटरी का नाम पूछे तो उसका नाम क्या, NMC 2170, NMC 2170। याद रखेंगे NMC 2170 उस बैटरी का नाम है। क्या है, लिथियम आयन बैटरी, जो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है। वैसे लिथियम आयन बैटरी के लिए हम लोग किस पर निर्भर है, पूरा वर्ल्ड निर्भर है, किस पर, ताइवान पर।
ताइवान में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होता है, पूरा वर्ल्ड लगभग उस पर निर्भर है ना। तो लिथियम आयन बैटरी हम लोग स्वदेशी रूप से विकसित कर लिए हैं, उसका नाम क्या है, NMC 2170। और ये पहला ये लिथियम आयन फैक्ट्री कहाँ लग रहा है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। 500-600 मेगावाट वाला क्या है, हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लग रहा है। आपसे पूछ लेगा कि भारत में लगने वाला पहला हाइब्रिड पावर प्लांट में किससे ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो पवन और सौर से। ऑप्शन दे देगा आपको पवन से, ऑप्शन देगा सौर से, उपयुक्त में से ए बी दोनों, प्लस नीचे जल से। तो जहां से होगा आपका क्या आंसर होगा, ए और बी में कौन सा, पवन और सौर, याद रखना है, ठीक है। वैदिक थीम पार्क कहाँ बना है, ग्रेटर नोएडा में। और वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, उज्जैन में। उसके बाद आ जाइए आप लोग, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत, ये हाइड्रोजन सेल है, इसका नाम क्या है, कैटामारन पोत। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, वाराणसी में। कौन करेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा किसका निर्माण, कैटामारन पोत का। तो कैटामारन नाम रखा गया पोत का। यह क्या है, पहला हाइड्रोजन सेल है। क्या है, हाइड्रोजन सेल, यानी हाइड्रोजन से संचालित होने वाली। कैसा, हाइड्रोजन संचालित आप लिख सकते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पोत होगा। पोत मतलब क्या होता है, जहाज, यानी पानी जहाज। तो पहला कैटामारन पोत जो पानी जहाज होगा, हाइड्रोजन से चलेगा, कहाँ बनेगा, वाराणसी में। कौन बनाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। फैक्ट ज्यादा है आज के क्लास में, ध्यान में रखिएगा, फैक्ट ज्यादा है, लेकिन याद रखना ये सब। 1 साल का फैक्ट है तो ज्यादा तो होगा ही, और केवल साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये है कामेंग, कमिंग लिख दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे, कामेंग। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ये कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसका भी क्षमता कितना है, 600 मेगावाट। ये कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग कहाँ में, कामेंग पर्वत श्रेणी भी है, कहाँ में, अरुणाचल प्रदेश में ही। उसके बाद आ जाइए, दुनिया के दीफू दर्रा कहाँ है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है दर्रा, है ना। भारत, म्यांमार और ऊपर में क्या, भारत, म्यांमार और तिब्बत शायद है ना, भारत, म्यांमार और तिब्बत तीनों को जोड़ता है वो दीफू दर्रा। तो दुनिया के पहले इंसान, क्या लिखा, इंसान एजल कोविड-19, ये होगा इंजेक्शन, जिसमें मतलब विदाउट इंजेक्शन का प्रयोग। ऐसा कोविड वैक्सीन है जिसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्या नाम था उसका, इंट्रानेजल, लिख लीजिए, इंट्रानेजल, या इंसान हेजल लिख दिया गया था, इंट्रानेजल याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रानेजल यानी जिसके लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं हो, लेकिन वो टीका है। कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया। कौन विकसित किया है, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक का कहाँ मुख्यालय है, हैदराबाद। तो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है। ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, याद रखिएगा, दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया। इसका नाम क्या है, इनकोवैक। क्या नाम है, इनकोवैक, यानी इंडिया के द्वारा कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया, इसीलिए इनकोवैक इसका नाम रखा। सॉरी, इंडियन कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो इंडियन कोरोना वायरस वैक्सीन यानी इनकोवैक इसका नाम दिया गया है। क्या है, इंट्रानेजल है। क्या है, इंट्रानेजल। उसके बाद आ जाइए, हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया विकसित किया गया। ये तो अभी पढ़ लिए हम लोग, हैदराबाद में, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। ये भी याद रखिएगा, कहाँ रखा गया, खरगोश की आंख में। कॉर्निया विकसित करके किस पे रखा गया, खरगोश की आंख में। उसके बाद ये हाल ही में कृत्रिम हृदय कौन विकसित किया, IIT कानपुर। ये तो रिपीट हो गया है ना, और है। नेक्स्ट है आपका जैविक अपशिष्ट संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन। यानी अभी तक हम लोग हाइड्रोजन संचालित चीजें देख रहे थे, पेट्रोल संचालित, डीजल संचालित। अब क्या देख रहे हैं, जैविक अपशिष्ट। हम लोग अपशिष्ट से धन के लिए कौन सा योजना चलाया गया है, गोवर्धन, गोवर्धन योजना, है ना। गोवर्धन, अपशिष्ट से धन, यानी वेस्ट टू वेल्थ। जो वेस्टेज था उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गोवर्धन योजना में। तो अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट में कौन कौन आता है, वे सभी खाद्य पदार्थ जो भी कचरा है आपका, वो सभी आ जाएगा इसमें। वैसा अपशिष्ट आएगा जिसका भूमि के द्वारा क्या होता है, निम्नीकरण आसानी से कर दिया जाता है।
यानी वो जीवित कोई होगा। जैसे फसल का अपशिष्ट हो गया वो जैविक अपशिष्ट है। अब मान लिया गन्ना का कोई अपशिष्ट है, वो क्या है? जैविक। मतलब पहले वो जीवित था, जैविक से सीधा मतलब रखिए ऐसा अपशिष्ट जो पहले जीवित था, मतलब सजीव पदार्थ था, समझे? वो हो जाएगा किसमें? जैविक अपशिष्ट में। तो जैविक अपशिष्ट में जैसे गोबर भी क्या है? जैविक अपशिष्ट है। जैविक अपशिष्ट में से संचालित होने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? मुंबई में। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जाएगा जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन से, ठीक है? यानी उससे बिजली प्राप्त कर लिया जाएगा और उससे संचालित होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन संचालित होगा। ये कहाँ बना है? हाँ, बैटरी वाला गाड़ी, इलेक्ट्रिक वाहन। उसके बाद आ जाइए, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ था? बिहार में, तमिलनाडु, बिहार का दरभंगा में है ना। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया था, बिहार का पहला था, ठीक है? लेकिन वो बहुत कम मतलब मात्रा में क्या करता है? एनर्जी देता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा, हाँ 120 मेगावाट था। तो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग मतलब क्या होता? तैरता हुआ, यानी तैरने वाला, पानी पर रख दिया गया सोलर प्लेट और वो एनर्जी दे रहा है। तो तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु के थूडुपुडी में। थूडुपुडी में, तमिलनाडु याद रखिएगा। उसके बाद भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? केरल में। ग्राफीन क्या होता है जानते हैं? ग्राफीन पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया पीटी में, ग्राफीन से रिलेटेड। ग्राफीन से रिलेटेड कथन दिया हुआ था, निम्न में से क्या सही है? ग्राफीन कार्बन का ही शीट होता है। क्या होता है? कार्बन, समझ रहे हैं ना? तो कार्बन का अगर शीट, कागज की तरह एक शीट बना दें तो ग्राफीन क्या होगा? कार्बन का शीट होगा। लेकिन यह सबसे पतला कार्बन शीट है, इससे पतला और कुछ नहीं हो सकता है। यह सबसे पतला कार्बन शीट है। क्या है? सबसे पतला। ये जैसे हम लोग 2D 3D बोलते हैं ना, ये 1D है। क्या है? 1D है। इसमें मतलब आप देखेंगे ये सबसे पतला है। आप कहते हैं इसको सबसे पतला क्या बोले इसको? शीट, कार्बन शीट बोले। तो कार्बन का ही हिस्सा है। ग्राफीन है क्या? ये एक तरह का कार्बन ही है, कार्बन का शीट है। ये कठोर भी होता है और सबसे पतला भी होता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यह सबसे ज्यादा क्या करता है? जैसे लिथियम आयन सेल बैटरी बनाते हैं ना, लिथियम का कम मात्रा में भी प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ज्यादा स्टोरेज क्षमता होता है। उससे भी कई गुना ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसमें है? ग्राफीन में। तो ग्राफीन किसका भाग है? तो याद रखेंगे कार्बन का ही हिस्सा है। कार्बन का एकल शीट होता है, इसको एकल शीट बोलते हैं। कार्बन का एकल शीट, यानी कार्बन का वो सबसे एक हिस्सा, उससे और दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है, समझे? सबसे पतला वाला हिस्सा क्या होगा? वो ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? केरल में। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, भारत का जो पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, ये पायलट है। और दूसरा आपको यहाँ दिखेगा कि भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र। पायलट परियोजना और परियोजना में अंतर होता है ना। पायलट परियोजना, कोई भी योजना को लागू करने से पहले अगर ट्राई करना चाहते हैं तो उसको पायलट परियोजना बोलते हैं। तो भारत में जब पायलट संयंत्र बनाया गया था कि हाँ हम लोग जो टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं वो सक्सेस होगा या नहीं, वो पायलट मतलब क्या होता है? ट्रायल। पायलट तो आप लोग बोल सकते हैं ट्रायल के लिए यूज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो पहला ट्रायल वाला यानी पायलट संयंत्र कहाँ बना था? असम के जोरहट में। कहाँ? जोरहट, असम में। लेकिन इसका पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होने वाला अभी हुआ नहीं, किया जा रहा है ये झारखंड में, ठीक है? पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो भारत का होगा स्वदेशी रूप में, वो कहाँ होगा? झारखंड में। लेकिन पहला शुद्ध हाइड्रोजन का पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जोरहट में। ये याद रखिएगा। और है क्या? हाँ है। तो चले आइए, इसमें आपका निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष कंपनी। निजी रॉकेट यानी भारत के तरफ से निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला कंपनी कौन था? स्काईरूट। यही भारत का क्या है? पहला निजी अंतरिक्ष कंपनी है, भारत की पहली। जैसे यूएसए में क्या होता है कि स्पेस एक्स क्या है? एक निजी कंपनी है ना। किसका कंपनी है ये? एलन मस्क का कंपनी है। जबकि यूएसए का जो सरकारी नासा है, सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है? नासा है। उसी तरह इंडिया का जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। कब गठित हुआ था? इसरो। उसके बाद स्काई रूट इसका क्या है? निजी कंपनी है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। तो ये है आपका
स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने भारत की तरफ से पहला निजी रॉकेट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आज ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है अभी, इसका नाम है क्या, फाल्कन हेवी। फाल्कन हेवी रॉकेट किसका है, स्पेस एक्स कंपनी का। स्पेस एक्स का मालिक कौन, एलन मस्क। एलन मस्क का नया एआई आधारित कंपनी आया, इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम XAI। एक्स स्मॉल लिखना है और AI कैपिटल में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है, इसीलिए एलन मस्क के पास बहुत सारी कंपनी है। एलन मस्क ट्विटर का मालिक भी है। ट्विटर को कितने में खरीदा था, 44 बिलियन डॉलर में। 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया। तो ट्विटर भी है इसके पास, स्पेस एक्स भी है इसके पास, ठीक है। और नया एक कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसने बनाया है, इसका नाम क्या रखा है, XAI। बहुत सारा जिसका कंपनी होता है तो माना कि क्या रखे हैं, तो नाम रख देते हैं माना कि X, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम क्या है, X, तो पूरा नाम ये उसका XAI। अभी ट्विटर का लोगो बदल गया है। ट्विटर में पहले चिड़िया उड़ती थी ना, अब चिड़िया उड़ मैना उड़ नहीं होगा, उसमें क्या होगा, X लिखा हुआ आएगा व्हाइट कलर में, और उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। जैसे अभी बोर्ड में दिख रहा है सेम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। यानी पीछे उसका बैकग्राउंड ब्लैक है और X लिखा हुआ व्हाइट में। क्या बोले, ये ट्विटर का लोगो, आप ट्विटर खोलेंगे ना, ऐप ऐसा ही दिखेगा। जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं तो यहाँ उस टाइप का कुछ, सब कंपनी का अपना लोगो होता है ना। अच्छा, X लगा हुआ, स्पेस एक्स, सही बात। किसमें P लिखा हुआ था, नहीं, ट्विटर के तरह एक और लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है, ट्विटर के तरह ही काम करता है, एक और लॉन्च हुआ है, वो व्हाट्सएप की तरह चैटिंग का डिवाइस है, वो इसी का है, स्पेस एक्स का ही, ट्विटर के साथ ही काम करता है। वो क्या नाम था उसका, वो नया एक कंपनी के रूप में लॉन्च हुआ है। तो चलिए, ये XAI किसका है, एलन मस्क की कंपनी है। और इसका XAI स्पेस एक्स का सबसे बड़ा जो सबसे शक्तिशाली क्या है, रॉकेट है वो पूरे विश्व में, क्या नाम है, फाल्कन हेवी। अब आ जाइए, क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारत का जो संस्थान होगा वो कौन सा है, IIT मद्रास। क्वांटम के बारे में आप लोगों को एक बार मैंने बताया था। क्वांटम टेक्नोलॉजी समझते हैं, जैसे अभी जो कंप्यूटर बन रहा है ये किस पर काम करता है, बाइट्स पर काम करता है, यानी बीट बाइट्स, उसके बाद गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, यही सब होता है ना। तो उसके बाद MB KB, जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, क्या सब हम लोग बाइट यूज करते हैं, बाइट से बनता है KB, उसके बाद MB बनाते हैं, MB के बाद GB, तो इस टाइप से होता है। लेकिन ये किससे, इसका जो इकाई है क्या है, बाइट्स है, क्या है, बाइट्स है। लेकिन बाइट्स के से भी छोटा होता है एक बिट्स, क्यूबिट्स। क्या नाम होता है इसका, क्यूबिट्स। ये क्यूबिट्स पर जो काम करता है उसी को हम लोग क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान कंप्यूटर जो गणना कुछ वर्षों में करेगी वो यह कुछ सेकेंड में कर सकता है। कुछ वर्षों में जो गणना एक कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर इतना खुद में तेज है, और वो एक वर्ष में सोचिए कितना बड़ा गणना कर सकता है, कैलकुलेशन, और उसको यह कुछ सेकेंडों में कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। तो इस क्वांटम कंप्यूटर का जो ये नेटवर्क है, इस वैश्विक नेटवर्क में शामिल कौन हो गया है, IIT मद्रास। यानी क्वांटम कंप्यूटर के साथ वैश्विक पहल में शामिल हो गया कौन, IIT मद्रास। अपना खुद का इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन था, केरल। तो केरल का अपना खुद का इंटरनेट सेवा प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा सर्च कर लीजिए वो इंटरनेट का नाम क्या रखा है, ठीक है। केरल का अपना इंटरनेट होगा तो उसका कोई नाम होगा ना, तो नाम थोड़ा सर्च कर लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन, जर्मनी। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन, जर्मनी। इसमें और कुछ बचा है क्या, नहीं। तो यहाँ था आपका लास्ट। हाइड्रोजन संयंत्र पहला कहाँ बन रहा है, हाइड्रोजन से ट्रेन चल रहा है जर्मनी। हाइड्रोजन संयंत्र, भारत में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ, झारखंड में भी बताया ना। शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का जो पायलट संयंत्र था कहाँ, असम के जोरहाट में, है ना पड़े। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आज, क्योंकि सारा फैक्ट ही है आज, है ना, यहीं से था ना। चलिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया हैदराबाद में। प्रथम कृत्रिम हृदय IIT कानपुर। साइबर सुरक्षा अभ्यास तेलिन में जो हुआ उसका नाम क्या था, लॉक शील्ड्स
आपको पूछेगा लॉक सील्स युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है, तो नाटो से संबंधित है। किसका है, नाटो से। इसका संबंध किस विषय से है, तो साइबर सुरक्षा से। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो एस्टोनिया में हुआ। एक लाइन में लिखा हुआ 3-4 क्वेश्चन बन सकता है ना। तो उसके बाद आ जाइए, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक डिवाइस विकसित कौन किया है, IIT मद्रास, यानी मद्रास बता रहा है कि शुद्ध दूध पीना है। उसके बाद आ जाइए, इसमें भारत का AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत। इसको 523 सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान मिला, 75वां। और परम कामरूप कहाँ है, IIT गुवाहाटी में। यूपी PCS में पूछा गया इधर इसी बार सवाल, IIT ये परम कामरूप। तो परम प्रवेगा, इसको पूछने का 2 सेंस हो जाता है। याद रखने वाला बच्चा जो इतिहास में याद रखा है कामरूप कहाँ है, तो सब चीज याद रह जाएगा उसको, असम नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए कि परम गंगा कहाँ है, IIT खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ था, मिल गया, पश्चिम बंगाल नहीं है। उसके बाद आ जाइए, IIT ये परम प्रवेगा कहाँ है, IISc बेंगलोर में। उसके बाद पिनाका रॉकेट किसने विकसित किया, DRDO द्वारा। उसके बाद आ जाइए, 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ विकसित हुआ, उत्तराखंड के देवस्थल में। उसके बाद ये पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में। वैदिक घड़ी पूछे तो उज्जैन, और वैदिक थीम पार्क पूछे तो ग्रेटर नोएडा। पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ विकसित हुआ है, राजस्थान में। कितना क्षमता है, 600 वाट। कौन कौन ऊर्जा इसमें विकसित होगा, सौर और पवन ऊर्जा। लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ है, भारत का पहला आंध्र प्रदेश में। और इसमें पहला भारत का लिथियम आयन सेल का नाम क्या है, NMC 2170। NMC 2170 क्या है, भारत का पहला लिथियम आयन सेल है। ठीक है, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आ जाइए कि सबसे पहले भारत का मतलब पहला हाइड्रोजन संचालित कैटमारन पोत कहाँ विकसित हो रहा है, वाराणसी में। कौन कर रहा है, कोचिन शिपयार्ड। उसके बाद ये कामेंग हाइड्रो पावर कहाँ में है स्टेशन, मध्य प्रदेश में। इसका क्षमता 600 मेगावाट। दुनिया का सबसे पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कौन विकसित किया है, भारत बायोटेक। नाम क्या दिया है, इनकोवेक। तो याद रखिएगा, पहला इंट्रानेजल वैक्सीन कौन सा है, इनकोवेक। कौन विकसित किया, भारत बायोटेक। 3D प्रिंटेड कॉर्निया कौन विकसित किया, हैदराबाद। जैविक अपशिष्ट से संचालित होने वाला पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, मुंबई में। भारत का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना प्लांट कहाँ में है, तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल। तो ग्राफीन क्या है, केरल का एक हिस्सा है, मतलब ये कार्बन का क्या है, कार्बन सीट है, एकल कार्बन सीट। तो उसके बाद आइए, भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बन रहा है, झारखंड में। अगर पायलट संयंत्र पूछे तो असम के जोरहट में। उसके बाद आ जाइए, निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष एजेंसी स्काई रूट एरोस्पेस। उसके बाद आ जाइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी। क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। अपना खुद का इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला राज्य केरल।